कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। किसी की बात को ज्यों का त्यों रख देना आपका डायरेक्ट कहलाएगा, और किसी की बात को दूसरे के माध्यम से प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, वह है आपका इनडायरेक्ट कहलाएगा। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि डायरेक्ट में आपने सेंटेंस देखे होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राम सेड, राम सेड, राम ने कहा, राम ने कहा, राम सेड। अब हम देखते हैं इसमें इन्वर्टेड कॉमा हमारा शुरू होती है, राम सेड इन्वर्टेड कॉमा से शुरू होती है। इसके अंदर लिखा है आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। राम से, राम ने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। यह आपका डायरेक्ट फीचर। हम इसको इनडायरेक्ट फीचर हमने इसकी बनानी है, हमने इसका इनडायरेक्ट बनाना है। अब इनडायरेक्ट बनाने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता दूँ कि डायरेक्ट से हम जब इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं उसमें हमें कुछ रूल्स को देखने होते हैं। देखिएगा, रूल्स नंबर फर्स्ट आपका ये है। फर्स्ट रूल्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा। फर्स्ट आप ये देखिए, रूल से पहले ये देख लीजिएगा, ये आपका राम जो है ये आपका रिपोर्टर है। ये आपका क्या है? रिपोर्टर, रिपोर्ट करने वाला ये है रिपोर्टर। अब इसके बाद जो आपके सेड लिखी हुई है, सेड इसने जो कहा ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। और इसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो बातें कही गई बातें जो हैं ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। मेन पहले ये देख लीजिएगा कि सेंटेंस में जो करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, ये आपका रिपोर्टर है, ये कर्ता आपका रिपोर्टर कहलाता है। और वर्ब जो हो रखी है, देखिएगा साइड लिखा है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, ये रिपोर्टेड वर्ब कहलाती है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो वाक्य आपके लिखा हुआ है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है, पहली बात। और दूसरी बात आपकी ये है, राम सेड, राम ने कहा। देखिएगा, ये आपका सेड पास्ट में है, पास्ट में है। अब कंडीशन ये बनती है, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, प्रेजेंट या फ्यूचर, या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो आपका कोई चेंजिंग इसमें नहीं आ रही है। अगर ये आपकी प्रेजेंट मीन्स राम से, राम सेज, राम से, राम सेज, ठीक है, राम से या राम से, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो कोई चेंज नहीं होनी है। या फ्यूचर में हो, ये मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, अगर ये फ्यूचर में है, राम विल से, राम विल से, ये फ्यूचर में आ गया तो कोई चेंज फिर भी नहीं होनी है। एक ये देख लीजिएगा, दूसरा ये देख लीजिएगा, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होनी है। देख लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होनी है। और यदि यही कंडीशन, अगर यही कंडीशन, ये देख लिया कि ये आपका रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन, ये आपकी कंडीशन ये और आती है, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि आपका ऑब्जेक्ट है तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। जैसे राम से, राम ने कहा, अगर राम से टू मी,
राम ने मेरे से कहा, अगर यह था कि राम सेड टू मी, सेड टू मी, ऑब्जेक्ट आ गया मी, तब इस कंडीशन में सेड टू हमारा जो चेंज हो जाएगा वो है टोल्ड। राम टोल्ड मी, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, राम टोल्ड मी। अदरवाइज हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेम कंडीशन में उतरेगा, ऑब्जेक्ट होने पर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। ठीक है, राम टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा जो हमारे हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम दैट, कंजक्शन के तौर पर हम दैट का यूज कर लेंगे, कंजक्शन के तौर पर हम दैट का यूज कर लेंगे। दैट राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी दैट। अब देखिएगा रिपोर्टिंग स्पीच को, अब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी चेंज कैसे होनी है। अब रिपोर्टिंग स्पीच पर आप ध्यान देंगे। अब रिपोर्टिंग स्पीच, अब रिपोर्टिंग स्पीच चेंज टेंस, चेंज टेंस। अब टेंस आपको चेंज करना है। अगर यहां तक समझ में आ गया हो, अगर नहीं भी आया है कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। समझ में आ गया हो, फिर भी अगर समझ में नहीं भी आया, कोई डाउट है कमेंट के माध्यम से, फिर भी आप मुझे बताएंगे। अब चेंज टेंस देखिएगा, प्रेजेंट, अब देखिएगा प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। ओके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिएगा आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। अब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सेम कंडीशन कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सेम कंडीशन कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए अब बात करूंगा मैं। सपोज दैट ये लिखा है आई एम राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई प्रोनाउन चेंज इनटू ही, राम सेड, राम ने कहा। अब हम उसकी बाद थर्ड पर्सन के बाद हम बोल रहे हैं राम सेड दैट, वो बोलता है आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। हम बोलते हैं वह एक पत्र लिखता था, लिख रहा था, वो है ही वॉज राइटिंग अ लेटर। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब सपोज दैट मैं बोलूं कि आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मीन्स सब्जेक्ट और हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा आई हैव मीन्स सी हैज, सी हैड, सी हैड, सी हैड रिटन अ लेटर। समझ रहे होंगे? अगर यहाँ पर समझ नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे फिर भी बता सकते हैं, मैं आपका सलूशन के लिए रेडी रहूंगा। ओके, ये आपका मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा पास्ट की। देखिएगा पास्ट
इससे हल्का टफ होता है, लेकिन आप देखेंगे तो यह टफ नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ये एग्जांपल कर लेता है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू एक श्रेणी एग्जांपल करता है पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेम कंडीशन। अब बात करूंगा मैं फ्यूचर की, बात करूंगा फ्यूचर की। फ्यूचर इंडेफिनिट में जो विल या आपके सेल होंगे, जो विल या सेल होगा चेंज इनटू वुड। फ्यूचर इंडेफिनिट का विल सेल, फ्यूचर इंडेफिनिट का विल सेल चेंज इनटू वुड में, और फ्यूचर इंडेफिनिट का विल सेल चेंज इनटू वुड फ्यूचर कंटीन्यूअस का, फ्यूचर कंटीन्यूअस का जैसे आई शैल बी गोइंग स्कूल, आई शैल बी गोइंग स्कूल, सी वुड बी गोइंग स्कूल। फ्यूचर कंटीन्यूअस का विल सेल चेंज इनटू वुड, और चेंज इनटू किसमें? वुड, वुड में ये है चेंज हो गया। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का विल सेल चेंज इनटू वुड, जैसे आई शेल हैव गॉन, आई शेल हैव गॉन, आपका विल और सेल चेंज इनटू वुड। ठीक है, उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का विल सेल चेंज इनटू वुड।